different cubic unit cell. In this video, we are going to discuss the last topic of your chapter, which is solid state imperfection or defect of the in the solids. यानी इस वीडियो में हम देखेंगे सॉलिड्स में डिफेक्ट किन किन टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस 2020-21 तक पॉइंट डिफेक्ट। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट डिफेक्ट को। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि डिफेक्ट सॉलिड्स में आता कैसे है, डिफेक्ट किसे कहते हैं, इम्परफेक्शन कैसे होता है। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, डेफिनेट होता है, 3D पैटर्न में होता है। रेगुलर होता है, डेफिनेट होता है और 3D पैटर्न में होता है। अगर उसके अरेंजमेंट में किसी भी तरह की कोई इरेगुलरिटी आ जाती है तो उसे हम इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट कहते हैं। The irregularities in the arrangement of constituent particles in the crystals are called imperfection in the solids. तो अब हम इसको समझने के लिए किस तरीके का इम्परफेक्शन होता है, एक कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई हमारे पास एक कंपाउंड ए बी है, एक कंपाउंड हमने ले लिया ए बी। ए जो है वो कैटाइन है, बी जो है वो एनाइन। हम इम्परफेक्शन से डिफेक्ट जो स्टडी करेंगे वो आयोनिक कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे। एग्जांपल किसको लेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स को। तो अगर हम इसमें अरेंजमेंट देखें तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। कुछ इस तरीके से एक फिक्स पैटर्न में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से अरेंज है। ये मान लो इसका लैटिस है, ये क्रिस्टल का क्या है, लैटिस। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो हमें कैसा दिख रहा है, रेगुलर। कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कहीं पर भी कोई भी क्या नहीं डिस्टर्ब, कोई भी पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये हमारा कहलाएगा आइडियल सॉलिड। क्या कहलाएगा, आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन नेचर में कोई भी सॉलिड्स आइडियल नहीं होता, यानी उनमें किसी न किसी टाइप का कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। वो डिफेक्ट कैसे हो सकता है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से क्या हो, कोई कैटाइननेस हो जाए। तो क्या हुआ, इसके अरेंजमेंट में क्या आ गई, इरेगुलरिटी आ गई, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट। या कोई एनाइननेस हो जाए तो क्या हुआ, पूरा अरेंजमेंट तो सही है लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वैकेंसी दिख गई है हमें या होल्स दिख रहा है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, इसमें डिफेक्ट। या ऐसे भी हो सकता है कोई एक्स्ट्रा कैटाइन कहीं से आकर इसकी इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाए, ट्रैप्ड हो जाए। इंटरस्टिशियल साइट में क्या है, ट्रैप्ड हो जाए, तो उससे भी इम्परफेक्शंस आ जाते हैं। या कोई इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो बहुत सारे तरीके से होते हैं जिनमें कोई इम्परफेक्शंस आ जाए। जनरली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पूरे क्रिस्टल में कंस्टिट्यूट पार्टिकल जिस टाइप से अरेंज हो रहे हैं उससे कोई इरेगुलरिटी दिखती है लैटिस में, तो वो इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिफेक्ट की, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट कितने टाइप्स होते हैं, किसी क्रिस्टल में कितने टाइप के डिफेक्ट पॉसिबल हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। फर्स्ट इज लाइन डिफेक्ट, second
पॉइंट डिफेक्ट, फर्स्ट इज लाइन डिफेक्ट, सेकंड पॉइंट डिफेक्ट। हमारे जो सिलेबस में है वो हमें पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट, हमें लाइन डिफेक्ट की स्टडी नहीं करना। हम किसके बारे में बात करें? पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट arises when the irregularity in the crystals around a point or a atoms, यानी कि पॉइंट डिफेक्ट किसी भी क्रिस्टल में तब आता है जब क्रिस्टल के लैटिस में जो इरेगुलरिटी होती है वो तो किसी पॉइंट के अराउंड होती है, यानी पॉइंट के आसपास होगी, या किसी एटम के आसपास होगी। फॉर एग्जांपल मान लो ये पॉइंट है, ये इसका क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट। पूरा क्या है इसका? लैटिस। तो अगर मान लो कोई पॉइंट मतलब किसी तरीके से इरेगुलर हो गया तो वो कहलाएगा हमारा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट arises when the irregularity in the lattice present around the atoms or points, ठीक है। यानी किसी पॉइंट के चारों तरफ अगर आपको रेगुलरिटी मिलती है, किसी एटम के आसपास रेगुलरिटी मिलती है तो वो हमारा पॉइंट डिफेक्ट कहलाती है। ऐसे लाइन डिफेक्ट क्या होता है? लाइन डिफेक्ट में क्या होता है? पूरी एक लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे हम कहेंगे कोई एक रो है, अगर ये पूरी रो के पार्टिकल्स किसी तरीके से यहाँ से गायब हो जाए, मिस हो जाए, तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? लाइन डिफेक्ट। तो ये अगर पूरी लाइन, अगर किसी भी लैटिस की कोई एक लाइन या रो या कॉलम कोई मिस होता है तो वो लाइन डिफेक्ट कहलाता है। लेकिन कोई एक पॉइंट मिस होता है तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, मुझे पढ़ना है वो क्या है? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट arises when the irregularity present in the lattice around an atom or points. There are three types of point defect. First is stoichiometric defect. कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा हो गया? stoichiometric defect। सेकेंड आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। थर्ड आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर हम देखिए दोनों डिफेक्ट हमारे कैसे होते हैं? नॉन डिजायरेबल। ये दोनों डिफेक्ट कैसे होते हैं? नॉन डिजायरेबल। और ये डिफेक्ट होता है डिजायरेबल। नॉन डिजायरेबल का मतलब क्या हुआ? कि ये डिफेक्ट लैटिस में अपने आप ही होता है, यानी ये डिफेक्ट हमने है डाला नहीं इसमें। ये कोई भी सॉलिड होगा तो इनमें से कोई ना कोई डिफेक्ट उसमें होगा पहले से। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या? ये डिजायरेबल है, ये डिफेक्ट हम डाल सकते हैं। यानी किसी भी सॉलिड में अगर कोई इम्प्योरिटी, कोई अदर सॉलिड मिक्स कर दें तो उसमें कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहले क्या डिस्कस करेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक होता ही क्या है, इस वर्ड का मीन्स क्या है। स्टाइकियोमेट्रिक यानी ऐसे कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अगर सॉलिड्स में वही रेशियो दिखे, जैसे फॉर एग्जांपल ए कंपाउंड है, तो अगर उनके कंपाउंड के फॉर्मूले में वही रेशियो है जिनका रियल रेशियो होता है एलिमेंट्स का, वो हमारा क्या कहलाता है? स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। एंड स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स those are fixed ratio in elements between cation and anion। यानी कि हमारे कंपाउंड है H2O, इसका रेशियो क्या है? 2:1। ये डिफेक्ट आने के बाद भी मान लो अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है फिर भी रेशियो कितना रहता है? 2:1। तो वो आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये है इस डिफेक्ट में कंपाउंड की स्टाइकियोमेट्रिक डिस्टर्ब नहीं होती है।
In this defect, stoichiometry of compound do not disturb. यानी डिफेक्ट आने के बाद भी कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट आपकी डिस्टर्ब नहीं होती है। उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें वही रेशियो रहता है जो आइडियल कंपाउंड्स में होता है, जो किसमें होगा, आइडियल कंपाउंड्स में। अब हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। In this defect, the stoichiometry of the compound do not change or disturb. यानी इस डिफेक्ट में या स्टोइक डिफेक्ट में कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती है। There are two types of stoichiometric compound defect. There are two types of stoichiometric defect, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो कंपाउंड में दो तरीके से पाया जाता है। फर्स्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकेंड, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट की कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। This defect discovered by a German scientist Schottky in 1930। यानी इस डिफेक्ट को जर्मन साइंटिस्ट ने सबसे पहले सॉलिड्स में खोजा था, जिनका नाम क्या था, शॉर्टकी। उनके नाम पर ही इस डिफेक्ट का नाम पड़ा शॉर्टकी डिफेक्ट। This defect, this type of defect arises when equal number of cation or equal number of anion, when equal number of cation and equal number of anion are missing their lattice, यानी ये डिफेक्ट किसी सॉलिड में तब आता है जब उसके लैटिस से इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और इक्वल नंबर ऑफ एनाइन मिस हो जाते हैं। ड्यू टू मिसिंग कैटाइन एंड एनाइंस टू फॉर्म होल्स और वैकेंसीज, these are also called vacancy defect। यानी ये डिफेक्ट कैसा है, हमने एक आइडियल, हमने क्या करते हैं, एग्जांपल दे दीजिए। हमारे पास एक कोई कंपाउंड है AB, एक आयोनिक कंपाउंड है, और इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट कब आएगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव। ये हमारा पूरी लैटिस है AB कंपाउंड का। अब इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे आएगा, हमने डेफिनेशन पढ़ी, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजिंग in the solids when equal number of cation and equal number of anion missing from their lattice point, मतलब अगर किसी भी, ये क्या है, ये क्या आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, इसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके से इसमें कुछ कैटाइंस और कुछ एनाइंस मिस हो जाए इस तरीके से, तो ये आपका कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। बस ये ध्यान रखना है कि जितने कैटाइन मिस होंगे उतने ही एनाइन मिस होंगे।
यहाँ से कैटायन मिस हुआ है तो ये कैटायन वैकेंसी कहलाएगी, कैटायन वैकेंसी। और यहाँ से एनाइन मिस हुआ है तो ये एनाइन वैकेंसी कहलाएगी। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनाइन क्यों मिस होते हैं? ऐसा होने से जो हमारा कंपाउंड्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो यानी कंपाउंड कैसा रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मिस हो गया है, नेगेटिव चार्ज मिस हो गया। तो इसको हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। कंडीशंस क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट किस टाइप के कंपाउंड्स में आएगा? ये केवल उन कंपाउंड में आएगा जिनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, यानी ऐसे सॉलिड्स में ये डिफेक्ट पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, मतलब 12 होता है या 8 होता है, सिंपल वाले में नहीं मिलेगा। दूसरा, जो साइज है कैटायन और एनायन का लगभग कैसा होना चाहिए? सिमिलर। साइज ऑफ कैटायन और एनायन सिमिलर, या सिमिलर साइज ऑफ कैटायन है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। फॉर एग्जाम्पल किसमें ये डिफेक्ट मिलता है? तो जितने मेटल के हैलाइड्स होते हैं उन सभी में ये डिफेक्ट मिलता है। मेटल्स कौन से? जो एल्काली मेटल्स होते हैं, एल्काली मेटल्स यानी NaCl हो गया, LiCl हो गया, KCl हो गया, CSCl हो गया, AgBr हो गया। इन कंपाउंड्स में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट होने से क्या क्या चेंजमेंट होता है इस कंपाउंड की, कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब प्रॉपर्टी क्या चेंज होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि जो सॉलिड्स होते हैं जनरली आयनिक सॉलिड, का मैं एग्जांपल किसका लिया है? आयनिक सॉलिड का। तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। लेकिन अब क्या हुआ? इस डिफेक्ट के आने की वजह से हुआ क्या कि यहाँ से कैटायन और एनायन मिस हो गए। कैटायन एनायन क्या हो गए? मिस हो गए, जिससे कि इसमें क्या फॉर्म होगी? कुछ वैकेंसी फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? कुछ वैकेंसी। अब जब इस सॉलिड को हम किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो ये बाकी जो कैटायन एनायंस हैं ये एक्साइटेड स्टेट में जाकर ये मूव करेंगे। जैसे मान लो ये यहाँ से किसी अब खाली प्लेस मिल गया, वैकेंट प्लेस मिल गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है। जब तक वैकेंट प्लेस नहीं हुआ तो ये मूव नहीं करेगा। तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये आपकी क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा प्लेस। तो ये आयन यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है। यानी अब क्या होगा? ये आयन्स मूव करने लग जाएंगे। तो मूव करने लग जाएंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगी? कंडक्ट। यानी कि जब किसी सॉलिड्स में शॉर्टकी डिफेक्ट आता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी increases due to the Schottky defect, due to the Schottky defect। यानी Schottky defect की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है? डेंसिटी। अब क्या हुआ? इससे जब कुछ नंबर ऑफ कैटायन या नंबर ऑफ आयनाइंस मिस हो जाएंगे तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ आयनाइंस का जो टोटल नंबर ऑफ कैटायंस होंगे या टोटल नंबर ऑफ आयनाइंस होंगे वो कम हो जाएंगे पहले की अपेक्षा, क्योंकि कुछ कैटायन और आयनाइन क्या हो गए? मिस। तो जब ये मिस हो जाएंगे यूनिट वॉल्यूम में इनके नंबर से इनकी संख्या कम हो जाएगी तो डेंसिटी भी कैसे हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं डेंसिटी decreases due to the Schottky defect।
यानी शॉर्टकी डिफेक्ट आने से जो सॉलिड की डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। शॉर्टकी डिफेक्ट आने के लिए मैनुअल कंडीशंस क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड का हाई होना चाहिए। दूसरा, कैटायन और एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? सिमिलर। तो उनमें कैसा और किसमें मिलता है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट? NaCl, LiCl, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फिजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। Due to equal number of cation and anion missing, compounds remain neutral, remains neutral। तो ये हमारा हो गया था शॉर्टकी डिफेक्ट। सेकंड हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। सेकंड हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? दिस डिफेक्ट डिस्कवर्ड बाय रशियन साइंटिस्ट इन 1926। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? डिस्कवर्ड बाय रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकल इन 1926। सबसे पहले इसको फ्रैंकल ने देखा था, और कब देखा था? 1926। दिस डिफेक्ट अराइजेस when cation is missing their lattice site and occupied position in interstitial site। इंटरस्टिशियल साइट यानी कि ये डिफेक्ट सॉलिड में तब आता है जब सॉलिड के क्रिस्टल से कोई कैटायन मिस होकर उसके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। उसके कहाँ चला जाता है? इंटरस्टिशियल साइट में। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा कोई एक आइडियल कंपाउंड है AB, इसमें क्या हो, कोई एक कैटायन 1 2 3 जो भी हो, कैटायन यहां से मिस हो जाए, ये क्या है? इसकी लैटिस साइट है, यहां से मिस होकर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए, यहां चला जाए। तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी ये पोजीशन क्या कहलाएगी? इंटरस्टिशियल साइट। कैटायन ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट। कैटायन ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो इसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। अब ये एनायन वैकेंसी वगैरह नहीं होगी, तो हमने कोई कंपाउंड आइडियल कंपाउंड देखा, उसमें से अगर कोई एक कैटायन मिस हो जाए और मिस होकर वो इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए, यानी कि इस क्रिस्टल के कहीं बीच में चला जाए, स्पेस में चला जाए, तो उसे हम, उसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है सॉलिड में, उसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ऐसा करने से जो आपका सॉलिड होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, क्योंकि कोई कैटायन या एनायन इस पूरे लैटिस से बाहर नहीं गया, सिर्फ अपने लैटिस साइड से जाकर कहाँ चला गया? इंटरस्टिशियल साइड में। तो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन कैसे हैं? अभी भी इक्वल, तो इलेक्ट्रिकली ये कैसा रहेगा? न्यूट्रल। क्लियर? ये इंटरस्टिशियल साइट में रहता है, इसीलिए हम इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। फिर एक बार देखो क्या डेफिनेशन। दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन some cations are missing their lattice site or lattice point and occupy position interstitial sites. Occupy position interstitial sites. In this defect, solids maintain their neutrality. ठीक है, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए?
कंडीशन हमारी इसके लिए ये है कि ये किन कंपाउंड्स में मिलेगा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए लो। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, लो, पर लो। दूसरा कैटायन यानी साइज ऑफ कैटायन इज मच स्मॉलर देन साइज ऑफ एनायन, यानी कि जो कैटायन का साइज है वो एनायन से बहुत छोटा होना चाहिए और उन कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर लो है तो उसमें फ्रैंकल इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और ZnS इन सभी में कौन सा डिफेक्ट होता, फ्रैंकल डिफेक्ट है। सिल्वर ही क्यों यहाँ पर लिया, क्योंकि सिल्वर का साइज हाइलाइट से बहुत छोटा होता है। सिल्वर का जो साइज होता है सिल्वर आयंस का वो हाइलाइट से कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम उनको यहाँ पर कंसीडर करते हैं। इसमें फ्रैंकल, अब इस डिफेक्ट आने की वजह से सॉलिड की प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजमेंट होगा, ध्यान देंगे। इसमें भी वैकेंसी बनी है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी increases due to Frankel defect। क्लियर। दूसरा अगर हम डेंसिटी की बात करें तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या हुआ था कि कैटायन और एनायन मिस हो गए थे, मिस होकर लैटिस से कहीं बाहर निकल गए थे, जिससे कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायंस जो हैं वो पहले की अपेक्षा कैसे हो गए थे, कम रह गए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, कैटायन मिक्स तो होता है लेकिन लैटिस से बाहर नहीं जाता, यानी अभी भी लैटिस में जितने पहले नंबर ऑफ कैटायन प्रेजेंट थे उतने अब भी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ आयनाइन जितने प्रेजेंट थे उतने अब भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है एंड डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इस दिस डिफेक्ट इज आल्सो नॉन एज इंटरटीशियल डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कैटायन और इंटरटीशियल साइड में चला जाता है। तो ये हमारे आज हमने डिस्कस किया कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, यानी कि हमारा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट हुआ। अब नॉन सेकेंड टाइप था हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट किसी सॉलिड में कब आता है, दिस डिफेक्ट arises when the stoichiometry of compound disturb, यानी जब किसी कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है तब उसमें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आता है। यानी इन दिस डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट the stoichiometry of compound have been disturbed,
डिस्टर्ब। तो ये जो डिस्टर्ब हो जाएगा यानी कि अब जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि कंपाउंड हमारा मान लो वाटर है, इसमें रेशियो क्या है 2:1। कोई कंपाउंड ए बी है तो इसमें रेशियो क्या था 1:1। तो अब ये रेशियो ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ये रेशियो या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा किसी कंपाउंड का किसी डिफेक्ट की वजह से, तो उसे हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। There are two types of non-stoichiometric defects. There are two types of non-stoichiometric defect. First is metal axis defect. Second, metal deficient defect। यानी कि जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या होता है। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में जो मेटल्स आयन होते हैं वो एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स जो आयन होते हैं उनका वो कैसे होते हैं, एक्सिस होते हैं, और नॉन मेटल्स आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफिशिएंट होते हैं। तो फर्स्ट क्या हुआ, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। In this type of defect, metals ion present in axis in the crystal। in the crystals यानी कि ये इस डिफेक्ट में जो मेटल आयन होते हैं वो क्रिस्टल में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब हमको ये एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कोई कंपाउंड है ए बी, क्लियर, कोई ए बी कंपाउंड है और वो अभी कैसा है आइडियल सॉलिड्स है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो मेटल एक्सिस कितने तरीके से हो सकता है, यानी ऐसा क्या करें जो मेटल आयन क्या हो जाए एक्सिस में हो जाए। बी नेगेटिव बार बार ड्रॉ करना पड़ रहा है, बी नेगेटिव एक कुछ ये हमारा कोई एक कंपाउंड है जिसका लैटिस हमने शो किया है। कुछ इस टाइप से अब हमें क्या करना है, इसमें ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिससे कि मेटल्स आयन है वो एक्सिस में हो जाए। तो इसके कितने तरीके हैं, देयर आर 2 वेज। हमारे पास 2 तरीके हैं जिनसे हम मेटल आयंस को एक्सिस में कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है, या तो क्या हो यहां से आयनाइन मिस हो जाए, आयनाइन क्या हो जाए मिस, यानी मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू आयनाइन वैकेंसी। तो एक तरीका हमारा ये हम आयनाइन यहां से मिस कर देंगे तो हमारे मेटल आयन में आपकी कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा तरीका हमारा ये है, दूसरा तरीका ये है कि हम बाहर से कोई मेटल आयन इसमें डाल दें। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, कोई बाहर से इसमें मेटल आयन डाल दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा कि मेटल आयन इसमें ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 वे हैं जिससे कि हम किसी भी सॉलिड्स में मेटल आयन को
इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ड्यू टू, हमने क्या था एनाइन मिस करेंगे, ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, यानी पहले वे की हम बात कर रहे हैं जिससे कि हम इसमें क्या करते हैं वो ज्यादा कर दें क्या कैटाइन। दिस डिफेक्ट arises when anion is missing their lattice site and crystal maintained to their neutrality. Electron occupy position anions, यानी क्या होता है अगर हम इसमें क्या करें कि यहाँ से कोई कैटाइन मिस कर दें, सॉरी एनाइन मिस कर दें, तो क्या हुआ नंबर ऑफ मेटल आयंस क्या हुआ ज्यादा, लेकिन क्या हुई इसकी वजह से न्यूट्रलिटी चेंज होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गए, जिससे कि ये कैसा लेटेस्ट हो गया पॉजिटिव हो गया। तो इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो एनाइन जहां से मिस होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले। ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, जो कैटाइन ज्यादा था, कैटाइन कब बना जब कोई मेटल क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो बाकी तो कैटाइन में जो होता है जैसे ए क्या करता है ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हमारा इस तरीके से, और बी ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो बी नेगेटिव फॉर्म हुआ। अब नंबर ऑफ कैटाइन हमारे ज्यादा होगा एनाइन से, तो कैटाइन ज्यादा फॉर्म हो गया यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो एनाइन की ने जो वैकेंसी बनाई है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। क्लियर, यानी दिस डिफेक्ट अराइजिंग व्हेन कैटाइन आर मिसिंग देयर लैटिस साइड and axis of electron occupy their positions, तो ये हो गया। फॉर एग्जांपल हम बात करें इसको हम कहते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। और फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल क्या है ZnO, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं F सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है F सेंटर कहलाता है। इस F सेंटर की वजह से ये जो कंपाउंड होते हैं कलराइज हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं कलराइज, यानी जब किसी कंपाउंड में मेटल एक्सिस इफेक्ट आता है ड्यू टू एनाइन वैकेंसी की वजह से, तो वो कंपाउंड एक कलर शो करते हैं। कलर क्यों होता है, F सेंटर जो वर्ड है वो फर्टिलाइजर से बना हुआ है, एक लैटिन भाषा का वर्ड है फर्टिलाइजर, जिसका मतलब होता है कलराइज, यानी कलरफुल, क्या हो ना कलरफुल। तो इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जब इसमें इस पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो ये विजुअल लाइट से एक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और हमें मालूम विजुअल लाइट के अलग अलग कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं विजुअल लाइट में, तो अगर इसमें से जो कलर एब्जॉर्ब करेगा उसी कलर का ये कंपाउंड शो हो जाएगा। तो जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है वो उन सॉलिड्स में पाया जाता है जिनमें शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। जिनमें क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। एग्जांपल आपका हो गया NaCl, LiCl, KCl। NaCl का कलर येलो होता है, येलो, ये कलर हमारा पिंक शो करता है और ये कलर शो करता है वायलेट। समझ आ गया? Metal axis defect arising when some anion missing their lattice site and extra electron occupy their position
electron is called F center. When these electrons absorb visual light, they show compound colorful. यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विजुअल लाइट से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो कलर शो करेगा। क्या शो करेगा? कलर शो करेगा। वो किसी कारण होता है? एफ सेंटर के काम होता है। मेटल एक्सचेंज इफेक्ट किसमें पाया जाता है? एनायन की वजह से। जो मेटल हैलाइड होते हैं, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, केसीएल, पोटेशियम क्लोराइड, इसीलिए सोडियम क्लोराइड का कलर होता है वो येलो होता है, LiCl का कलर पिंक होता है, KCl का कलर वायलेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये कंप्लीटली जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डाउनलोड करें PDF, नोट करें, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा से देखें तो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, दो तरीके में बताए थे मेटल आयन को एक्सेस करने के, यानी मेटल आयन को